मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। एक बार हम पढ़ेंगे। श्री शुकवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजापरमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यतहेतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं या इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। या स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम्। अविद्धदृक्साक्ष्य उभयं तदीक्षते स आत्ममूलो अवतु मां परात्परः। परम श्रद्धेय स्वामी चैतन्यानंद जी महाराज, समस्त आत्मस्वरूप संतजन भक्तजन,
भागवत जी का 8वें स्कंद का 33वां अध्याय, जिसका नाम ही है गजेंद्र मोक्ष। मृत्यु से छुड़ाने वाला तो और कोई है नहीं। अकाट्य सत्य है, अकाट्य सत्य है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी निश्चित ही है। तो शरीर का जन्म है तो शरीर की मृत्यु है। आज नहीं तो कल, कुछ समय के उपरांत। ऐसा मत समझना कि स्तुति के बाद गजेंद्र का शरीर हमेशा रहा। गजेंद्र का वो जो शरीर था वो भी उसका हमेशा नहीं रहा, बदल गया था। सारूप्य मुक्ति कल हम लोगों ने सुना था, परसों। लेकिन जो मृत्यु का भय होता है वो बड़ा कष्टकारी होता है। मृत्यु से ज्यादा मृत्यु का भय दुख देता है। पूज्यपाद महाराज श्री स्वामी अखंडानंद जी, उनकी कुंडली में लिखा था कि 19वें साल में मर जाएगा बालक। बहुत विद्वान परिवार के, ज्योतिषी परिवार के, तो लिखा था 19वें साल में जातक की ऐसा योग है कि मर जाएगा। तो जहां कहीं पर भी जाते थे, कोई महात्मा से महाराज मृत्यु से बचने का उपाय किया तो ज्यादातर कोई अनुष्ठान बता देता था, कोई मंत्र का जाप बता देता था। ये मंत्र जाप करो, ये अनुष्ठान करो, अमुक तीर्थ करो, अमुक जगह पे जा कर के ऐसी शांति कराओ, ग्रह शांति, ये सब बता देते थे लोग। एक गंगा जी के किनारे रहने वाले कोई फक्कड़ महात्मा थे, उनके पास पहुंच गए तो उनसे भी यही पूछा, महाराज हमारी कुंडली में है और हम लोग सत्य मानते हैं, ऐसा है, क्या करें? तो उन्होंने कहा, देखो मेरे पास आए हो तो इतना निश्चित समझो कि मृत्यु से हम भी नहीं छुड़ा सकते, लेकिन ये जो तुम्हारे दिल में मृत्यु का भय बैठा है ना, ये मैं छुड़ा सकता हूं। जब मृत्यु आएगी तो आएगी। हाँ, राजा रंक फकीर कौन रहा है इस सब में? ये जो मृत्यु का भय बैठ गया है तुम्हारे चित्त में, वो हम छुड़ा सकते हैं। तो ज्ञान से आपके चित्त में मृत्यु का भय छूटता है और अपने चैतन्य स्वरूप का, अमृत स्वरूप का बोध होता है। बस एक ज्ञान यही दो काम करेगा, आपके अंतःकरण से शोक मोह भय की निवृत्ति और जो आपका अमृतत्व स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, उसका अनुभव। बाकी शरीर के साथ जो होना है वो तो प्रारब्ध के अनुसार होता रहता है सबके साथ में। ऐसा दृढ़ निश्चय करके इस कष्ट से और हमको कोई छुड़ाने वाला नहीं है। वैद्य भी दवाई दे देगा, वैद्य भी दवाई दे देगा, डॉक्टर दवाई दे देगा और एक समय पर कहेगा अब तो सब ऊपर वाले के हाथ है, हम अपना प्रयास कर रहे हैं, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ है। हाँ? और जिसकी मृत्यु नहीं होती ना, वो महाराज कई बार जो है मृत्यु के दरवाजे पे पहुंच के वापस आ जाते हैं। हाँ, हमारे परिचित में एक भगत हैं, 3 बार गौदान हो चुका है उनका। हाँ, मतलब बीमार हो जाते हैं और जो है अंतिम समय जैसा लगने लगता है परिवार वालों को, अस्पताल जाते हैं, परिवार वाले गौदान करा देते हैं और ठीक हो जाते, फिर आ जाते हैं। 3 बार हो चुका है। तो हम उनसे कहते हैं तुम तो यमराज को हरा रहे हो बार बार। और वह सब देख करके लगता है कि भागवत जी में जो ग्राह और गजेंद्र का युद्ध है, कभी ये जीत जाता है और कभी ही वो जीत जाता है। बस जीवन और मृत्यु का संघर्ष चल रहा है।
एवं व्यवसितो राजन, ऐसा पक्का निश्चय कर लिया गजेंद्र ने मन के भीतर कि इस मृत्यु से छुड़ाने वाला हमको और कोई है नहीं। जब ये निश्चय हुआ तो अपनी बुद्धि से अपने अंतःकरण को अंतर्मुखी बना लिया, और जब उसका अंतःकरण शांत हो गया, अंतर्मुखी हो गया, तो जो उसका पूर्व का ज्ञान था वह पूर्व इस जन्म का भी हो सकता है और पूर्व के जन्म का भी हो सकता है। जो पूर्व का, पूर्व माने इस जन्म का भी और इसके पहले के जन्म का भी, क्योंकि वह जीव तो वही है, आया हुआ है, तो वह जो पूर्व जन्म का उसका संस्कार था वो उसके अंतःकरण में प्रकट हो गया। प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, और उस पूर्व जन्म की जो साधना आदि थी उसी के परिणाम स्वरूप अब उसकी बुद्धि से वो सब का सब भाव प्रकट होने लगता है, और वह गजेंद्र वहीं पर भगवान का ध्यान करता है और स्तुति करता है। हम लोग कथा में सुना देते हैं कि कोई कमल का फूल तोड़ के पर अर्पित किया है, वो लिखा उखा नहीं है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो है वो चलन है ना। हाँ, हाँ? हम भी सुनाते हैं, भागवत का कथा होती तो यही सुना देते हैं कि उसी सरोवर में से एक कमल का फूल तोड़ा और भगवान को अर्पित करके और स्तुति करने लगता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोक मत में चलती हैं, प्रचलन में चलता है, लेकिन वास्तव में वह चीज कहीं शास्त्र सम्मत शायद ना। फूल तोड़ने के लिए जब मगरमच्छ जाने देता हूँ ना, कमल का फूल फूल तोड़ने के लिए जाने दे तो तुम्हारे हमारे आश्रम के सामने तालाब में कमल का फूल अभी भी खिला है, अभी भी खिला है। अब कम हो गया, नहीं तो पहले पूरा भरा हुआ था, कमल के फूल से भरा हुआ था अभी 2 महीना पहले। अब बरसात हो गई, तालाब भर गया तो कमल का फूल कम हो गया, उसके वो निकल आए हैं सब। तो आज सवेरे ही पुजारी गया था तोड़ने को कोई फूल, तो ये रामानंद जाके उसको कह रहे थे, और मैं सुन लिया, गहरा है पानी डूब जाएगा, ऐसे कुछ बोला था, आज ही तो बोला था। वो पुजारी हमारा तोड़ने गया था। तो कमल का फूल खिला है, लेकिन जहां कमल का फूल है वो आपके जहां खड़े हो वहां से बहुत दूर है। हाँ, तो सरोवर में कमल का फूल तो था, लेकिन ग्राह और गजेंद्र का जब खींचातानी हो रही है तो वहीं पर कमल का फूल साबुत बचा होगा ऐसा लगता तो हो नहीं। अगर रहा होगा तो थोड़ा दूर रहा होगा। क्या स्तुति करता है? पहला, ओम नमो भगवते तस्मै, यह एक मूल वाक्य हो गया। उस परमेश्वर के लिए मेरा नमस्कार है, उस परमेश्वर को मेरा प्रणाम है, उन परमेश्वर की मैं शरण में हूं। नाम नहीं लिया यहां पे, राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, कोई नाम नहीं। तस्मै, तस्मै माने सर्वनाम है, उस परमेश्वर के लिए मेरा नमन है। कौन परमेश्वर? अब जिन परमेश्वर की समझ मेरे हृदय में है वो बताता हूं। भगवान से आप क्या समझते हो? हमने कह दिया कि भगवान की शरण लो। मान लो हम सत्संग में एक शब्द बोल दें कि भगवान की शरण लो, जितने लोग हो सबके मन में जो जो भगवान की निष्ठा होगी अलग अलग बात आगे जाएगी। हाँ, कोई राम राम जपेगा, कोई कृष्ण का जपेगा, कोई शिव का जपेगा, कोई दुर्गा जी का, कोई गणेश जी का। हाँ, जितने लोग हो, हमने एक शब्द कहा भगवान की शरण लो। आपके चित्त में भगवान शब्द से जिन पर निष्ठा है वो याद आए, जिनको भगवान समझते हो वो याद आए। जिनको आप भगवान समझते हो, क्या शास्त्र उन्हीं को भगवान कहते हैं? अब संशोधन करना पड़ेगा आपको। जिनको आप भगवान समझते हो, शास्त्र क्या उन्हीं को भगवान कह रहे हैं या कुछ और? तब आगे का पूरा लक्षण दिया। ये आगे का पूरा लक्षण हो जाता है, यत एतत् चिदात्मकम,
मैं उनको भगवान कह रहा हूं जिनका चैतन्य स्वरूप सारे जगत में व्याप्त है, जो जड़ नहीं है अपितु चेतन है और सर्वव्यापक है। यत जो ये तत यह सारा जगत चिदात्मकम, ये सारा जगत जिनसे व्याप्त है, चैतन्य स्वरूप से जो व्याप्त है, यानी जड़ नहीं है बल्कि चेतन है और परिच्छिन्न नहीं है अपितु सर्वव्यापक है। उन परमेश्वर को मेरा प्रणाम है। क्या आप ऐसा समझते हो अपने इष्ट देव में? ये वृत्ति हो तो समझना ठीक है। पुरुषाय आदि भी जाए, वो परम पुरुष कैसे हैं? सारे जगत का आदि मूल कारण है। कभी कभी जो मूल कारण होता है बनाने वाला, चीज को बना के अलग हो जाता है। कुम्हार ने घड़ा बनाया, घड़ा बेच दिया, उसके बाद घड़े का क्या हुआ कुम्हार को पता नहीं। इंजीनियर ने घर बनाया, राजगीर ने घर बनाया, घर बना करके चला गया, उसके बाद घर का क्या हुआ उसको शायद पता भी ही नहीं। क्या ऐसा? तो कहते नहीं, ऐसा भी नहीं है। परेशाय, वो सबको बना करके सबके साथ रह करके सबका ईशन भी करने वाला है, सबका नियंत्रण भी करने वाला वही। अब हम कहते हैं उसी से उत्पत्ति है, उसी से स्थिति है और उसी में सबका जा करके लय होता है। यस्मिन इदम, ये इदम सारा का सारा जगत जिसमें जाके व्याप्त है। अब देखो इस श्लोक में, इस शुरुआत में बहुत सारे लोग पाठ करते हैं तो याद होगा। यस्मिन, जिसमें, इदम, ये सारा जगत जिसमें स्थित है। यतः चा इदम, जिससे सारा जगत स्थिति है, चल रहा है। येन इदम, जिससे सारे जगत की उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति, स्थिति, लय तीनों जिससे हो रहा है और साथ में जो बन गया ये भी वही ही है, ईश्वर स्वरूप ही है। उन परमेश्वर की मैं शरण में जाता। आवतु माम, आवतु माम माने वो परमेश्वर हमारी रक्षा करे। देहात्मा, देह और देहात्मा याद आया? देह और देहात्मा, उसमें चार उसके सूत्र थे ना, जिसका, जिससे, जिसके लिए और जिसके बिना। ऐसे ही जगत और जगतात्मा, ईश्वर। जगतात्मा माने भगवान। भगवान हम किसको कहते हैं वो कल विषय हो चुका था। आगे का 5वां श्लोक था, पढ़ते हैं। कालेन पंचत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गंभीरम् यस्तस्य पारेभिराजते विभु। कालेन लोकेषु पालेषु सर्वहेतुषु कृष्णसः पंचत्वम् इतेषु। ऐसा समझो। कालेन, कालेन माने समय पाकर के, जब समय आ जाता है तब, हर चीज का समय आ जाता है तब। कौन कौन? लोकेशु, जितने लोक में हैं, 14 लोक, चाहे जितना भूरलोक, मर्त्यलोक, गंधर्वलोक, देवलोक, सब का सब लोकेशु, जो कुछ है। पालेशु, ये जितना उस लोकों के अधिष्ठात्र देवता आदि हैं, लोकपाल। लोक है और लोक के पाल हैं, उसको संभालने वाले लोकपाल। जैसे स्वर्गलोक है तो स्वर्गलोक का राजा इंद्र है। गंधर्वलोक है, गंधर्वलोक का लोकपाल चित्रसेन नाम का गंधर्व है।
तो लोक और लोकपाल, और साथ ही साथ सर्वहेतेषु। अब ये जितना लोक, लोकपाल और इनका सबका मूल कारण, ये सब के सब समय पाकर के पंचत्वमितेषु, पांचों महाभूत में जाके समा जाते हैं। कहने का मतलब है इस सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमेशा रहे। छोटी मोटी चीज नहीं कह रहे हैं, हाथी घोड़ा मर जाएंगे ये नहीं कह रहे हैं, हाँ ये नहीं कह रहे हैं कि नदी और पहाड़ सूख जाएगा, ये नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं समय पा करके पांचों महाभूत में सारा ये सारी पृथ्वी को हमने कहा भूलोक, भूलोक, भुवाह स्वाहा माह जन तप सत्य, इसको मर्त, ये लोक, इस लोक के रहने वाले प्राणी और इनका सबका मूल कारण, सब का सब जाके पंच महाभूत में समा जाता है। हमारा धीरे धीरे देखो तो सब काल के गाल में चले जा रहे हैं। कम से कम इतना खुली आंख से देखो। हाँ? कई बार हम लोग जब देखते हैं, आप लोग भी अनुभव करो, तो पहले जो छोटा सा बच्चा था आज वो अपनी गोद में उतना बड़ा बच्चा लेके आया हुआ है। इसका मतलब समय आगे बढ़ गया ना। आप कौन हो गए? अब दादा दादी हो गए, नाना नानी बन गए, अब आप बुजुर्ग हो गए। तो आपके जो दादा दादी थे, पिता माता थे, वो सब चले गए, यही तो। और आप भी अब सर की रहे हो, जा ही रहे हो। हाँ, जब कहीं लाइन में से एक एक लाइन कम होवे तो खुशी होती है कि गम? हाँ भाई, लाइन में खड़े हैं आप, मान लो एयरपोर्ट की लाइन में खड़े हैं, सिनेमा हॉल की टिकट खिड़की पर खड़े हैं, कहीं लाइन में खड़े हैं, और आगे से 2 खिसके, 4 खिसके, 5 खिसके, तो क्या होना चाहिए? तो भाई लाइन तो खिसक रही है ना। हाँ, पंचत्वम, सबके सब एक एक करके, लोक, लोकपाल, सबके कारण, सब एक एक करके सब इस सृष्टि में बस समाये चले जा रहे हैं, समाये चले जा रहे हैं। भगवान ने गीता में कहा कालो अस्मि, मैं काल हूं। यही भगवान का विराट स्वरूप है। उनका जो मुख है, एक मुख में सारे के सारे प्रवेश करते चले जा रहे हैं। कौन? भीष्म, द्रोण, बड़े बड़े लोग, और एक मुख से निकल भी रहे हैं। यही तो है, उत्पत्ति स्थिति चल रही। इस क्षण भी उत्पत्ति स्थिति सब चल रहा है एक साथ में। उत्पत्ति भी है, स्थिति भी है, प्रलय भी हो रहा है। सब का सब इसी 5 महाभूत में समा जाते, सब समा जाते हैं। यानी हमारा शरीर भी उसी में जाके एक दिन लीन हो जाएगा, 5 महाभूत में चला जाए। तो कालेन, देखो, कालेन पंचत्वमितेषु, 5 महाभूतों में ही ये जितना रूप बना है, जाके मिट्टी में, मिट्टी जल में, जल तेज में, सब समा जाता है। अच्छा, जब प्रलय हो गया, सब समा गया, तो क्या बचेगा? सब प्रलय हो गया, सृष्टि प्रलय हो गई, अब क्या बचेगा? तमः आसीत, तमः तदा आसीत। वहां क्या रहेगा? केवल मूल प्रकृति। इसको हम कहते हैं मूल प्रकृति। मूल प्रकृति माने प्रकृति का जो साम्य अवस्था है तीनों गुणों की, उसको हम कहते हैं मूल प्रकृति। सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, और वो तीनों गुण बिल्कुल साम्य अवस्था में है, शांत बैठा। जैसे ऐसे जैसे पानी है, पानी है बिल्कुल शांत है, आपने उसके नीचे आग जला दिया तो, हाँ? आपने उसमें हीटर का प्लग लगा दिया तो अब वो पानी शांत नहीं रहा ना। तो पानी की 2 स्थिति हो गई ना, एक उसमें जो है बबल उठ रहा है, गर्म हो रहा है, और दूसरा पानी की स्थिति है जो बिल्कुल शांत है। ऐसे एक जो प्रकृति है, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, इसमें जो 3 गुण हैं, उसकी एक है साम्य अवस्था, तब सृष्टि नहीं होती। जब साम्य अवस्था है तो सृष्टि नहीं है। सृष्टि बनाना होगा तो उसमें थोड़ा सा हमको
विक्षोभ उत्पन्न करना होता है। गुणों को कम ज्यादा करना पड़ेगा। जब कम ज्यादा करना पड़ेगा तो वह हो गया गुण वैषम्य, और गुण वैषम्य से सृष्टि होती है। तो ये जितना है, अब भाई देखो, जैसे भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं, उनकी नाभि से कमल का फूल निकला, उसके ऊपर ब्रह्मा प्रकट हुए, तो ब्रह्मा कौन हो गए? अब रजोगुण प्रधान हो गए। प्रकृति का रजोगुण प्रधान जो शरीर बना वो कौन हुआ? ब्रह्मा। इसीलिए काम क्या बना उनका? ब्रह्मा का काम दे दिया गया, सृष्टि को बनाओ। रजोगुण में सृष्टि बनाते हैं। जो सत्व गुण से मिलकर के सत्व गुण प्रधान जो बना स्वरूप, वो कौन हो गए? भगवान विष्णु। सत्व गुण प्रधान है तो सबका पालन करो, और तम प्रधान जो उनका स्वरूप प्रधान बना तो क्या हुआ? रुद्र, आप सबका संहार करो। तो ब्रह्मा विष्णु और तीन हो गए। अब तीनों हो गए तो देखो, एक रजोगुण प्रधान, एक सत्वगुण प्रधान, एक तमोगुण प्रधान। अब अलग अलग काम तीनों का हो गया, करते रहो। ये हो गया गुण वैषम्य की स्थिति। और जब सब का सब शांत हो गए तो जहां चले गए सब जाके शांत हो गए, उसका नाम है मूल प्रकृति। गुण साम्य की अवस्था में उसको हम कह रहे हैं तमः तदा आसीत गहनम गंभीर। वो समय, अच्छा ऐसा समझ लो, सब मर गए। कहां कहां का? कहां कहां का? केवल पृथ्वी का नहीं, हाँ, अमेरिका वाले भी मर गए, हाँ, पूरी पृथ्वी के मर गए, पूरी पृथ्वी के मर गए, देवताल भी मर गए, गंधर्व लोग के भी सब मर गए। तब कहां क्या रहा? क्या रहा? हाँ, नहीं, क्या रहा? सब मर गए तो कौन बताएगा? कौन बताएगा? जो बताएगा वो जिंदा है कि नहीं फिर? हाँ, जो देखेगा वो बताएगा तो वो जिंदा है ना, तो मरे कहां फिर? हमने कहा सब मर गए। तब अगर सब का सब, इसका नाम है प्रलय, सब प्रलय हो गया, सब प्रलय हो गया तो एक अंधकार का, एक अज्ञान का, एक तम का आवरण रहा। उस अंधकार का भी जो साक्षी है, वो तमस का भी, संपूर्ण प्रलय का भी जो साक्षी है, वह परमात्मा है। उन परमेश्वर की शरण में मैं जाता हूं। हाँ देखो, तस्य पारे अभिविराजते विभु, मूल प्रकृति के भी स्वामी। सरल भाषा में भगवान ने कहा, ये माया मेरी शक्ति है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया। तो माया मेरी शक्ति है तो माया का भी मैं स्वामी हूं, ए प्रकृति का भी मैं स्वामी हूं। उस अवस्था में, उस अवस्था में कौन है? जो है सब कर परम प्रकाशक जोई, रामयनादि अवधपति सोई। जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरे शंभु न चावन। सारा जगत दृश्य है, आप दृष्टा। वो उस परमात्मा की शरण लेता हूं। हाँ, तो उस परमात्मा का जो उस मूल प्रकृति का भी साक्षी है, उस परमात्मा को तो मैं आज अपनी आंखों से देख ही लूंगा। बस बस, अब तो बात समझ में आ गई। हम ए नाम रूप को नहीं देखेंगे, ए शरीर आज को नहीं, हम तो आज उस मूल प्रकृति के स्वामी परमात्मा को देखूंगा। अरे अनुभव कर लूंगा, ठीक है ना? करना है अनुभव, करना है, करना है, अनुभव करना है कि नहीं? ध्यान में हो सकता है, करना है। किसी को जानना है, देखना है, देखना है। कौन देखेगा? कौन देखेगा? नाम रूप वाला वो जीव देखेगा, जो देखना चाह रहा है ना, जो देखना चाह रहा है उसी को हम कह रहे हैं जीव। जो देखना चाह रहा है वही तो जीव है।
है ना? किससे देखना चाह रहा है? अंतःकरण और इंद्रियों से। हाँ? और हमने कहा सब प्रलय हो गया। सब प्रलय हो गया माने अंतःकरण भी गया, इंद्रियां भी गई, सब ना। तो कैंसिल कैसे देखेगा? कैसे देखोगे आप? हाँ? कैसे देखोगे? श्लोक पढ़ो। नयस्य देवा ऋषया पदं विदु जंतो पुनः को रहति गन्तुमीरुतुम् यथा नटस्य कृतिभिः विचेष्टतो दुरत्ययानो क्रमणा समावतु। इसमें एक सिद्धांत है, दो पंक्ति में सिद्धांत है और एक दृष्टांत भी है। सिद्धांत देखो। यस्य देवा ऋषयः पदम यस्य पदम देवा ऋषयः न विदुः। यस्य माने जिस पद को, जिस परम पुरुष की चर्चा हम कर रहे हैं, जिस परम पुरुष की शरण में हम जा रहे हैं, उस परम पुरुष को ना देवता कभी जान पाएंगे, ना ऋषि कोई जान पाएगा। तो जंतु पुनः को अर्थ, तो छोटा सा जीव कैसे जान लेगा? ये जंतु की क्या हैसियत है जी? आप लोग जंतु जंतु माने हम लोग, अब जो भी कहना चाहो। कभी ऐसा नहीं लगता कि कोई चार पांव पे चलता है, हमने कहा गाय बैल। कोई 6 पांव पे चलता है, हमने कहा भंवरा मकड़ी, उसके 6 पांव होते। कोई 8 पांव पे चलता है, वो हो गया ऑक्टोपस, समुद्री जीव वगैरह, है ना। कोई 100 पांव पे चलता है, बरसात में इल्लियां, लाल लाल सी इतनी बड़ी सी। हाँ, कनखजूरा चलता होगा 500 पांव पे, 1000 पांव पे, कभी गिना नहीं है। गिन के दिखाओ कोई। इतना उंगली बराबर मोटा होता, इतना बड़ा सा, पांव ही पांव होते हैं, है ना। आप 2 पांव पर चलते हो, तो जैसे वो जंतु है वैसे 2 पांव पे चलने वाला आप कौन हो गए? जंतु। बुरा तो नहीं लग रहा है? हाँ? उसके पास भी बुद्धि है। ऐसे कैसे? घास लेके जाओगे तो बकरी आ जाती है पास में, डंडा लेके जाओ तो बकरी वहां से भाग। बुद्धि है तभी तो ना। हमसे ज्यादा जो है सूंघने की शक्ति कुत्तों में होती है। कितना? 200 टाइम। मनुष्य से ज्यादा 200 गुना ज्यादा सूंघने की शक्ति कुत्तों में। मनुष्य से ना जाने कितना ज्यादा देखने की शक्ति गीधों में, चील में, बाज में। हाँ, कितनी सारी जो है तूफान लहरें आई, सुनामी, उसमें आदमी मर जाते हैं और जानवर बिल्कुल नहीं मरते। किसकी बुद्धि ज्यादा तेज है? आदमी मर जाते हैं खूब, और जीव जंतु पशु सब वो सुनामी लहर आने के पहले कहीं ऊंचाई पर चले जाते हैं। उनको कैसे आभास हो जाता है? हाँ, लोभ। हाँ, गौरैया का घोंसला हमारे मेरठ के आश्रम में लगा हुआ है। चलो दिखाऊं? महाराज आप वैसा बना के दिखाओ। ऐसे आप कहोगे बना दूंगा, हम कहेंगे हाथ तुम्हारा ऐसे दोनों बांध देंगे पीछे, क्योंकि गौरैया के केवल चोंच से बनाती है। आप हाथ से भी बना के दिखाओ। हाँ, वाटर प्रूफ होता है उनका घोंसला। हाँ, वो पानी ऊपर से डालो ना तो अंदर पानी नहीं जाता, पता नहीं क्या उसमें वो द्रव लगा देती हैं। तो काहे के बड़ा जंतु हो। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ।
भगवान भाष्यकार ने कहा समस्त जीवों में मनुष्य का जीवन थोड़ा श्रेष्ठ है, इसका सदुपयोग करो। केवल कमाए खाए मर गए तो आप जंतु ही रह गए। हाँ, तो ये जो जंतु पुनः उस परम पुरुष परमात्मा को देवता नहीं जान पाए, कब? केनोपनिषद को याद कर लेना। उस परम पुरुष को केनोपनिषद जो पढ़े होंगे उसको नहीं जान पाए, है ना। ऋषि लोग, अनेक अनेक ऋषि लोग ध्यान करते हैं, जब उसका अनुभव होता है तो जीवत्व ही समाप्त हो गया। जब जीवत्व समाप्त हो गया तो कौन कहे कि मैंने जाना, और जिसने कहा मैंने जाना, इसका मतलब अभी जीव है, तो वो फिर अभी सही सही परमात्मा को जाना नहीं। तो ना देवता ना कोई ऋषि, तो एक साधारण जीव कैसे जान पाएगा। ये जो अनुभव करने की बात है ना, एक दिन ध्यान में बैठे हो तो अनुभव हो जावे। बस ये जो आकांक्षा है ना कुछ अनुभव करने का, कुछ विशिष्ट अनुभव का, यही आकांक्षा जो दिल की है, ये जीव को अध्यात्म शास्त्र से भटक करके नए नए पंथों में घुसा देती है, और ये हमको ठगने के लिए फिर नहीं, शास्त्र से रहित, शास्त्र से रहित कोई ना कोई आ जाओ, अभी मैं अनुभव कराता हूं, आ जाओ अभी। क्यों? क्योंकि जो आपने अनुभव भी कर लिया, किसी के पास जाके नामदान लेकर के, मैं पूछूंगा शोक मोह दूर हो गया क्या? रोना दूर हो गया? चित्त का कष्ट विक्षेप दूर हो गया? शांति मिल गई? अब तो कोई जरूरत नहीं, तब क्या कहोगे? हाँ, बहुत सूक्ष्म विचार करना। ये अभिलाषा हमको अनेक अनेक कभी अमुक ले जावेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको कुछ मना नहीं है, ये करो, तरह तरह के मत हैं। क्यों? क्योंकि आपके भीतर कुछ विशिष्ट अनुभव की अभिलाषा है, तो कहेंगे मैं अभिलाषा पूरा कर देता हूं। हाँ, वो सब महात्मा लोग जानते हैं। ये महाराज श्री कहते थे महात्माओं के स्टंट हैं। हाँ, कहो तो अब अप्लाई कराना शुरू करें। तरीका क्या है? हाँ, बता देते हैं आपको। आप मिलने आओ तो महात्मा मिले ना, पहले तो रिजर्व रहना सीखे। नहीं, आज स्वामी जी से अपॉइंटमेंट लिया है कि नहीं? बोले नहीं, नहीं तो अभी नहीं मिलेंगे, बहुत ध्यान कर रहे हैं महाराज, साधना में नहीं मिलेंगे। 4-6 दिन दौड़ाया जावे, उसके बाद फिर टाइम दिया जावे आपको मिलने के लिए, शाम को 4 बजे आना, 5। अब एक बहुत बड़ा हॉल बनाया गया, सब उसमें लाइट पूरा बंद, पीछे बिल्कुल हल्की सी धीमी धीमी सी लाइट, उसमें धीरे से एक कैसेट लगा दी गई है जो आपको पता भी नहीं, ओंकार की धुन आ रही है, आपको लग रहा है आकाशवाणी गूंज रही है। हाँ, अब वहाँ पर आपको ले जाके बिठा दिया गया। महाराज अब 4 दिन से तो आप दौड़ रहे थे, तो अपने आप दिल की बात समझना। हाँ, हृदय का कैसा हुआ है? अब आपका हृदय बिल्कुल गदगद है, आज तो दर्शन हो ही जाएगा। अब वहाँ पर आप जा कर के बैठे उस वातावरण में, अभी महाराज जी का दर्शन हुआ नहीं है, दिल बिल्कुल अब होता है, अब होता है। और उतने में पीछे से कुर्सी ऊपर आ गई किसी की। कैसे कुर्सी आ गई? अभी आप लोग बता दोगे क्योंकि आप वो बना। अब कुर्सी ऊपर से आ गई, जय हो, प्रकट हो गए। अब आप कहोगे महाराज साक्षात देखो प्रकट होके दर्शन दिए, क्योंकि दरवाजे से आते हमको दिखे तो नहीं, बस जाओ फंस जाओ। अब आप लोग तो इंजीनियर लोग जान गए कि हाइड्रोलिक से वो सब हो सकता है, तो आप समझो ये कुछ विशिष्ट बनने की अभिलाषा हमको धोखे में ले जाती है। हाँ, हम ठगाए जाते हैं। हाँ, नहीं, जो अपना आत्मा है वो कुछ विशिष्ट नहीं, आप हो ही परमात्मा। असल में आप परमात्मा स्वरूप ही हो, नहीं जानते हो, यही तो मुसीबत है। नहीं जानते हो ना, भूल गए हो अपने स्वरूप को। अरे कोई एक राजा का बच्चा है और किसी भिखारियों के यहां पले, वो अपने आप को भिखारी समझेगा ना? है कौन? राजा। हाँ, एक महात्मा हमारे आश्रम में आते थे, उनका एक शब्द बहुत पक्का था,
सूत पुत्र है कि सूर्य पुत्र है? ये हमारे अभिषेक के बहुत प्रिय महात्मा, याद है ना? सूत पुत्र कि सूर्य पुत्र, कौन है वो? कारण सूत पुत्र है या सूर्य पुत्र? क्या हुआ? कोई है कौन? देखो अब आप ही लोग दुविधा में पड़ गए हो ना। हाँ, सूर्य पुत्र है, लेकिन मान क्या रहा है? वो स्वयं को क्या मान रहा है? हाँ? कहीं भगवान समझाते हैं तब भी तो नहीं मानता। हाँ? लोक में विख्यात क्या है? कौन है? सूत पुत्र है। कौन? बस आप उसी प्रकाश के स्वरूप हो, आप उस परमात्मा के हो, लेकिन मानते हो कौन? मैं बंधन में पड़ा हुआ सुखी दुखी होने वाला, मैं यह क्षुद्र जीव हूं। बस आप हो वही उस परमात्मा को जानो। उस परमात्मा को अनुभव करना माने, उसका अनुभव माने इस अज्ञान का नाश। हाँ, तो अगर वो परमात्मा इस जगत में कण-कण में दिखाई पड़ रहा है, सब जगह पर है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं उसको? वो अंधकार के परे, मूल प्रकृति के परे है, वो सारे जगत का अधिष्ठान है, क्यों नहीं जान पा रहे हैं? क्योंकि वो परमात्मा कभी कभी तरह तरह का वेश बना के आता है। देखो दृष्टांत दिया है, यथा नटस्य, जैसे कोई नट माने खेल दिखाने वाला, रंगमंच पर कलाकार नट आकृति भी विचेष्टता, तरह तरह की आकृति बना के आ जावे। अब आजकल तो नहीं, पता नहीं, हम लोग बचपन में नौटंकी बहुत देखते थे। नौटंकी देखी कि नहीं आप लोगों ने? अरे सारी रात देखते थे। हाँ, क्या कहना जो है वो, उसका जब नगाड़ा भी बजता था, उस नगाड़े की एक धुन होती थी, चलता बोलते थे। अमर सिंह राठौर की नौटंकी, आज अमर सिंह राठौर का है। कई बार वहां पर लड़का ही लड़की के कपड़े पहन के आया हुआ है। हाँ? और एक ही कलाकार कम है, पार्ट्स ज्यादा हैं, तब उसमें एक ही आदमी अभी वो विश्वामित्र बन के आया था, थोड़ी देर के बाद वशिष्ठ बन के आ गया। वही वेशभूषा बदल लिया, जल्दी से जाकर के दूसरा बदल लिया। तो जिस समय जो वेशभूषा बदला, हमने उसकी वेशभूषा को देखा, उसके व्यवहार को देखा, लेकिन जो उसके भीतर वाला होता है वो हम ध्यान दे ही नहीं पाते। उसी प्रकार से जैसे कोई नट तरह तरह के रूप बदल के आता है, तो मैं उसके रूप में फंस जाता हूँ, उसकी वास्तविकता को पहचान नहीं पाता। उसी प्रकार से वो परमेश्वर इस सारे जगत में अनेक अनेक नाम रूप में आता है। दुरत्यया, इस ये नाम रूप को पार करके उस परमात्मा को पहचानना थोड़ा कठिन है। वो परमेश्वर मेरी रक्षा करें। सा माँ अवतु, अंतिम शब्द है छठे श्लोक का, सा माँ अवत। ओ पर, सा माने वो परमेश्वर, माँ माने माम, मेरी, अवत माने रक्षा करे। ओ गजेंद्र की प्रार्थना, ओ परमेश्वर मेरी रक्षा करे। जैसे एक नट 50 तरह का वेशभूषा बना करके आ जाता है, अलग अलग व्यवहार करता है, अलग अलग। अरे भाई, कभी विश्वामित्र बन के आ गया तो आशीर्वाद दे रहा है, और वही नट अगर मान लो मेघनाद बन के आ गया तो आशीर्वाद देगा क्या वो? अब ब्रह्मास्त्र चलाएगा, तलवार चलाएगा। तो व्यवहार अलग अलग हो गया, लेकिन हमने पहचान लिया कि भीतर वो मेरा अपना ही है। उसी प्रकार से वो परमेश्वर अनेक अनेक नाम रूप के अंतर्गत है। वो परमेश्वर मेरी रक्षा करे। या जब आपकी जैसी समझ होगी वैसे फल भी मिलेगा। जैसी समझ होगी, हाँ, ये मत समझना कि समझ के अनुरूप ही आपको फल की भी प्राप्त होगी। एक श्लोक,
दिदृक्षवो यस्य पदं सुमंगलम् विमुक्त संगा मुनया सुसाधवः चरन्त्यलोका व्रतमव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदा समे गतिः यस्य पदम सुमंगलम दिदृक्षवा, जिन परमेश्वर के चरण कमलों को, सुमंगलम माने कल्याण करने वाले चरण कमल को, दिदृक्षवा दर्शन की इच्छा से, जिन परम पुरुष परमात्मा के जुगल चरण के दर्शन की इच्छा से लोग बड़े बड़े तप करते हैं। महाराज कितना तप करते। कौन? विमुक्त संगाह। देखो पहला दिया कौन? घर परिवार सबकी आसक्ति छोड़ के जंगल में चले गए, विमुक्त संगा, साधना कर रहे। हाँ, बैरागी हो के कह लो, बैरागी। हाँ, विमुक्त संगा, सबकी आसक्ति छोड़ के चले गए। कुछ लोग उन परमेश्वर के, देखना ये पूरा अभी तक देखना नाम नहीं लिया है राम कृष्ण का, राम शिव कृष्ण का नाम नहीं लिया है। हम भगवान, उन भगवान की शरण में हैं, परम पुरुष के, केवल लक्षण बता रहे हैं अभिधा वृत्ति से। मुनयः मननशीलः, अनेक अनेक लोग मनन करते हैं, माने स्वाध्याय चिंतन विचार करते हैं, जिनके चरण कमल का दर्शन हो जावे, अनुभव हो जावे एक बार। कौन? सुसाधवा, सज्जन पुरुष होते। सुसाधवा माने सज्जन। हाँ, गोस्वामी जी ने कई जगहों पर सज्जन शब्द की परिभाषा किया है। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, अस सज्जन मम। सज्जन कौन है? ये ऊपर की पंक्ति क्या है चौपाई? अस सज्जन मम उर्वस कैसे लोभी हृदय। इसके ऊपर की चौपाई अब कोई बता देवे। हाँ देखो, तो ते ही समय विभीषण जागा, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसि कपि चीन। सज्जन कौन है? सज्जन वो है जो सवेरे उठते ही भगवान का नाम ले। यही ना। हाँ, ते ही समय विभीषण जागा, विभीषण जगा और जगते क्या किया? राम राम ते ही शरण। जो उठते जागते सोते भगवान का नाम ले वही, वो कौन है? सज्जन। क्या बढ़िया परिभाषा है, नहीं जम रही? हाँ, जो सज्जन होगा वो भगवान कहते हो मेरे हृदय में वास करता है, वास करता है। तो सुसाधवा, हाँ, जो गृहस्थ में है, घर परिवार के बीच में है, सत्वृत्ति से है, सत्कर्म करते हैं, उनका नाम। तो किस लिए? उसी परम पुरुष को जानने के लिए। सुसाधवः मुनयः विमुक्त संगा, तीन लक्षण दिया, तीन प्रकार के। विमुक्त संगा कौन हो गए? वानप्रस्थी। विमुक्त संगा वानप्रस्थी, ठीक है। मुनयः कौन हो गए? जो मनन करने वाले हैं। हाँ, और सुसाधवः सदगृहस्थ। और अंत में चरंति लोका व्रतम अव्रणानाम, कुछ लोग इस जगह में भैक्षचर्याम चरंता। कौन हो गए? सन्यासी, परिव्राजक। चरंती चरंती अलोक व्रतम, चरंती अलोक, अलोक माने इस जगत में ऐसे ऐसे साधन का अपने जीवन में अनुष्ठान करते हैं जिसको दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। चरंती अलोक, अलोक माने ऐसा ऐसा साधन करते हैं जिसको साधारण आदमी ही नहीं कर सकता।
आप ऐसे अलौकिक साधन करोगे, अलौकिक माने जो दुनिया में कोई ही कर ना पावे। करना, महाभारत में प्रसंग है, एक महात्मा थे। अब महाराज क्या महात्मा माने, एक जगह पर उनकी थोड़े बाल वाल बढ़ गए थे साधना करते करते, तो एक जगह पर नहा करके बाहर निकले और ऐसे ध्यान करने बैठे थे। तो ध्यान में समय लगा तो उनके बालों को ही एक चिड़िया आई और ऐसे ऐसे कर करके घोंसला बना दिया और उसमें अंडे दे दिए। अब महात्मा हिलते डुलते नहीं थे तो चिड़िया ने समझा कि शायद ठूठ है। हाँ महाराज, वो अंदर, अब जब उनका ध्यान टूटा उन्होंने देखा तो अब वो चिड़िया के अंडे, क्या करें, उठे तो गिर जाएंगे, मर जाएंगे, ना उठे तो महाराज इतनी साधना, बैठ गए बिल्कुल, अब बैठे रहे बिल्कुल ठूंठ के जैसे। धीरे धीरे दिन बीते रात बीते और वो अंडों में से बच्चे निकले, बच्चों के पंख निकल आए और फिर वो बच्चे उड़ गए, तब वो उठे। अब वो उठे मुनि जी महाराज, कोई करोगे ऐसा इतना? अब उठे, अब भाई इतने दिन से बाल ओल तो वैसा था तो चल के स्नान करें। तो गए स्नान करने के लिए। जब स्नान करने के लिए गए, स्नान किया, बाल ओल धोया, तो जो अचला था उस अचले को ले आए और जहाँ पेड़ था उस पेड़ की डाल पर ऐसे फेंकना चाहा सुखाने के लिए। तो ऐसे उसको पेड़ की डाल पर फेंक रहे थे कि सूख, वो रस्सी जैसा, रस्सी तो नहीं है, पेड़ की डाल पे तो पेड़ की डाल पे तो नहीं गया वो उनका अचला, वो नहीं पहुंच पाया पेड़ की डाल पे और अपने आप वो बीच में ऐसे अधर में लटक गया। उनकी तपस्या का साधन, वो बीच में लटक गया। हाँ देखो नाम याद आ गया, महाभारत का प्रसंग, जाजल मुनि नाम था उनका। जब बीच में लटक गया तो उन्होंने कहा अब तो मैं सिद्ध हो गया, तो सिद्ध हो गया, अब क्या कहें, है कोई भी? अब ऐसे फिर अब अचला सूख रहा है, इधर फिर आके बैठ के अपना संध्या बंदन वगैरह करने लगे। दिल में बहुत बढ़िया बात। इतने में ऊपर एक बगुला कहीं से आया और बगुला आवाज करते करते उसी के ऊपर से गुजरा और उनके सिर पे बीट करता हुआ, उनके अचले पर भी बीट करता हुआ उड़ गया और उसी पेड़ की डाल पे बैठ गया। महाराज इतना मेरा वस्त्र अभी धुल के लाया था और ऐसा नहा के आया था, ऐसे देखा बकुला भी ऐसे देखा और दोनों की नजर मिली और बकुला भस्म होके गिर पड़ा। भीतर लगा अब मैं सिद्ध हो गया। देखा और बकुला। कौन करेगा ऐसा? ये है अलौकिक व्रत, अलौकिक अनुष्ठान, चरंती अलोक व्रतम। इसके बाद बड़ी बड़ी कहानी है, फिर वो कहानी बहुत लंबी है, आगे की सुनना है कि नहीं? नहीं सुना? अरे फिर वो गए किसी घर पे भिक्षा मांगने के लिए, क्योंकि ये भूख लगी थी तो भिक्षा मांगने गए। तो जब भिक्षा मांगने के लिए गए थे तो वहां पर वो अपने घर में सास ससुर की, पति की, बच्चों की सेवा कर रही थी। कोई भिक्षाम देही की आवाज लगाई। उसने कहा महाराज थोड़ा रुको, अभी ला रहे हैं। माना नहीं कि थोड़ा रुको। थोड़ी देर के बाद में भिक्षा लेके आई। जब भिक्षा लेके आई तो ये मुनि महाराज उसको ऐसे घूर के देखे गुस्से। तो उसने कहा महाराज मैं बकुला नहीं हूं। अरे मैं बकुला नहीं हूं। ये मुनि ने कहा हद हो गई, बकुला और मेरी घटना हुई थी जंगल में, ये यहां रहती, इसको कैसे पता लग गया कि मेरी नजर पड़ते बकुला भस्म हो गया था? इसको कैसे पता लगा? उन्होंने कहा देवी अब भिक्षा वगैरह तो बाद में, तुम बताओ कैसे पता लगा तुमको? उसने कहा महाराज मैं अपना कर्तव्य ठीक ठाक करती रहती हूं, इसी से हमको सब पता लग जाता है, सामने जो आता है उसके मन की बात पता लग जाती है। अभी इस भागवत में याद है ना, गजेंद्र कौन बना था? जो अपने कर्तव्य को छोड़ के और वो ज्ञान के मार्ग पर भी नहीं गया था, गुरु की शरण में भी नहीं, दोनों। तो इन्होंने कहा कुछ
उपदेश हमको दे दो। तो उसने कहा मेरे पास समय नहीं है, बड़ा काम है हमको गृहस्थी का, तुम चले जाओ, एक वैश्य है तुलाधर नाम का वैश्य, उसका नाम था तुलाधर नाम का वैश्य, वहां पर भेजा, फिर एक कसाई के पास भेजा, ऐसे क्रम से जाते हैं, फिर ज्ञान होता है। आलोक, यहां पर बस इतने समझो, चरंती आलोक। तो जिस पद को अनुभव करने के लिए ब्रह्मचारी वेद पढ़ते हैं, गृहस्थ साधन सत्कर्म करते हैं, वानप्रस्थी चिंतन मनन उपासना करते हैं, सन्यासी साधन करते हैं, अलोक अलोक दिव्य दिव्य व्रत आदि करते हैं, वो सारे जगत में निवास करने वाले भूतात्म भूता, वो सारे प्राणियों के जो आत्मस्वरूप परमेश्वर हैं, वो मेरे सुहृद हों, वो मुझ पर करुणा करें, मैं उनकी शरण लूं। सा में गति, सा गति माने मेरे आश्रय, मेरी आश्रय बुद्धि उन्हीं पर है, वो मेरे अपने हैं। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा, न नाम रूपे गुण दोष एव वा, तथापि लोकाप्य संभवायः स्वमायया ताननुकालमृच्छति। अब हम तो जब से होश संभाले तब से, जब से होश संभाले तब से जन्माष्टमी का व्रत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का आज हो गया जन्म। रामनवमी भी मना लेते हैं, है ना, ये भी मना लेते हैं, अभी भी मना लेते हो आप लोग, रामनवमी भी मनाते हो, राम जी का जन्म, और जन्माष्टमी मना लिया, भगवान कन्हई का जन्म मनाते तो हैं। सही में परमात्मा का जन्म हुआ, परमात्मा का जन्म हुआ। ना विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा, यस्य उस परमेश्वर की शरण में मैं जा रहा हूं, उस परमात्मा को मैं भीतर धारण कर रहा हूं, जिन परमात्मा का कोई जन्म नहीं, वो कभी जन्म नहीं लेता। क्यों जन्म लेगा, क्यों जन्म लेगा? और अगर आपको जन्म मानना ही होवे तो आप क्या कहोगे? भगवान का अवतार है, यही कहोगे ना। और कौन से भगवान अवतार लिए? अवतार कौन से भगवान लिए? विष्णु लिए ना भाई, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीन हैं, और सृष्टि के संभालने की जिम्मेदारी दी गई है विष्णु को। तो कब अवतार लिए? सब देवता जाके प्रार्थना करते हैं तो विष्णु परमात्मा ही आके कच्छप बनते हैं, वही वराह बनते हैं, वही अलग अलग अवतार लेते हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का जो अधिष्ठान परब्रह्म परमात्मा है, वो कब जन्म लेता है? उसका कहाँ जन्म है? कोई जन्म नहीं उसका। अगर जन्म मानोगे, जिसका जन्म मांगोगे, अब वेदांत की भाषा समझ, जिसका जन्म होता है उसका प्राग भाव होता है। जिसका जन्म मानोगे उसका प्राग भाव होता है। प्राग भाव नहीं समझे? जन्म के पहले वो फिर नहीं था। प्राग भाव, प्राक धन अभाव, तो वहां का गा हो जाएगा, प्राग भाव। तो जिसका जन्म है माने जन्म के पहले वो नहीं था। तो आप अगर जन्म मानते हो तो क्या इसका मतलब उसके पहले परमात्मा नहीं थे? उस परमेश्वर का जन्म नहीं, अरे उसका कर्म भी नहीं कोई। गीता का श्लोक मिला लेना, गीता का श्लोक मिलाना, परम भावम अजानंता, जो लोग मुझको केवल शरीर समझते हैं, मेरे असली स्वरूप को नहीं जानते, मूढ़ हैं, मूर्ख हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धया, बुद्धि से रहित हैं जो लोग मुझको जो है एक शरीर वाला समझते हैं। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम,
एवं यो वेत्ति तत्वतः, मेरा ज्ञान मेरा कर्म सब रहस्यमयी है। जो तत्व से जानता है उसका दोबारा जन्म मृत्यु नहीं, जो जानेगा मुक्त हो जाएगा। परमात्मा का कोई जन्म नहीं, परमेश्वर का कोई जन्म नहीं। जीव जन्म लेता है, परमात्मा का कोई जन्म नहीं। जिसका जन्म आप मानते हो, अगर मानना ही है तो किसका अवतार कौन लिया? विष्णु। प्रार्थना देवताओं ने किससे किया था? जिससे किया था वही आया, है ना। तो उसका ना विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा, उस परमेश्वर का कोई जन्म कर्म नहीं। अरे जो जन्म लेगा उसका एक रूप हो जाएगा, रूप होगा तो उसका नाम होगा। परमात्मा का न नाम रूपे, न कोई नाम है न कोई रूप है, न उसमें कोई गुण है न दोष है। तथापि जो हमारे शुद्ध परमेश्वर परमात्मा है, उनका ना नाम ना रूप ना जन्म ना कर्म, फिर भी सबसे रहित होते हुए भी वो ये सारे जगत के रूप में प्रकट हो जाते हैं। लो, पांव नहीं है और चलता है ना, हाथ नहीं है और बहुत सारे कर्म करता है, कान नहीं है और सब सुनता है। किसको याद है मंत्र? मंत्र रामायण नहीं बोल रहा हूं, मंत्र। अपाणि पादो मनसो जवी, ये मंत्र है। अनुवाद क्या किया? भिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। कुछ नहीं उसमें, ना उसके हाथ है ना पांव है, लेकिन सब वही करता है, सब वही। तथापि लोकाप्यय, लोक अप्यय संभव, लोक की उत्पत्ति और इनको अपने में समा लेना, ये दोनों उसी से होता है। कुछ करता नहीं और संभव माने उत्पत्ति, अपे माने समा लेना, ये दोनों उसी से चल रहा है। कैसे हो रहा है फिर? कैसे हो रहा है? स्वमाया, ये उसकी अपनी माया है। यही तो माया है, ना होते हुए भी सब वो दिखाई पड़ जाता है। आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ रहा है? आकाश नीला है, आकाश नीला है क्या? फिर दिखाई क्यों पड़ रहा है? कई बार बादल की एक छाया दिखाई पड़ती है और बादलों में हमको कभी कभी जो है रथ घोड़े आदि दिखाई पड़ जाते। क्यों दिखाई पड़ गए? बोले बस माया है, माया है। रेगिस्तान में मृगमरीचिका का जल दिखाई पड़ा। क्यों दिखाई पड़ा? क्यों दिखाई पड़ा मृगमरीचिका का जल? बोले दिखाई पड़ गया। ढूंढने वाले ढूंढते रहो, कोई उसका साइंटिफिक रीजन होगा। हमारे नेत्रों की देखने की शक्ति यहाँ तक है, अमुक अमुक। हम कहते हैं ऐसे ये जीवों के जन्म जन्मांतर की वासनाएं हैं जिनके कारण दिखता है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। वो परमेश्वर, वो परमात्मा तानि अनुकूलम ऋक्षति, वो परमात्मा इस अपनी माया शक्ति को धारण करके तानि अनुकालम, जब समय होता है तो अपनी मर्जी से ऋक्षति, अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से वो आके प्रकट होते हैं, लीला करते हैं। वास्तव में वो न जन्म लेते हैं और यहाँ पर दो श्लोक एक साथ पढ़ते हैं। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनंत शक्तये, अरूपाय रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे, नम आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने, नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि, तस्मै नमः परेशाय। देखो तस्मै फिर आया, पहले श्लोक में भी आया था ना तस्मै। हाँ, ओम नमो भगवते तस्मै। हाँ, यत तस्मै आया था ना। तस्मै माने उस परमेश्वर को मैं नमस्कार कर रहा हूं। पूरा का पूरा अभिधावृत्ति से है,
सीधा नाम नहीं लिया है राम कृष्ण शिव का, उस परमेश्वर को, उस परमात्मा को मेरा नमस्कार है। कौन है? ब्रह्म, वो पर ब्रह्म को मेरा नमस्कार है। अनंत शक्तये, जिनका कोई रूप नहीं और सारे रूप में वही है। अरूपाय, कोई रूप नहीं, और उरूपाय, सब रूप में वही है, सब में वही है। ऐसे आश्चर्य आश्चर्य स्वरूप वाले उन परब्रह्म परमात्मा को मेरा नमस्कार है। अरे नमः आत्म प्रदीपाय, कौन है? अब देखो, अब एक पंक्ति में एक शब्द आया, इतने, वो कौन है? वो परब्रह्म परमात्मा यहां आत्म स्वरूप से है। लो देखो, जिस परमात्मा का निरूपण किया जा रहा है कि वो उत्पत्ति स्थिति प्रलय सबके अधिष्ठान है, नाम रूप से परे हैं, उनमें कोई गुण दोष नहीं, उनका कोई जन्म नहीं, वो परमात्मा इस यहां पर अंतःकरण में आत्म रूप से है। और आत्मा कैसी है? जड़ नहीं, बल्कि कैसा है? प्रदीपाय, चेतन स्वरूप है, न्याय दर्शन वाला आत्मा नहीं। हाँ, कैसा आत्मा? वो चेतन स्वरूप आत्मा। कौन है? वो भीतर बैठ करके साक्षिणे सारे जगत का अनुभव करता है। वो परमेश्वर आपके भीतर आत्मा बनकर के विराजमान होके सारे जगत को वो देख रहा, अनुभव कर। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसे ताको दे, वो सब कुछ देख रहा है ऐसे सच। हाँ, तो हमने अनुभव कर लिया उस परमात्मा को, बहुत बढ़िया। तो मैं बताऊं फिर, एक ऋषि ने साधना करके जान लिया उस परमेश्वर को। हमने जा करके कहा महाराज बताओ बताओ, फिर आपने अनुभव कर लिया। महाराज वो कैसे बताऊं मैं, कैसे बताऊं मैं? क्योंकि जैसे कुछ, आप बताओ, हाँ, खीर कैसे होती है? अब हमको याद आ गया दृष्टांत। रामकृष्ण परमहंस एक कहानी सुनाते थे कि कोई एक जन्म से सूरदास था, जन्म का सूरदास, किसी के साथ गया भंडारे में। वहां भंडारे में जाके बैठा तो टटोल टटोल के बगल वाले से पूछता है क्या है? उसने कहा पूड़ी है, सब्जी है, खीर है। खीर कभी देखी नहीं थी उसने, आंखें नहीं था, जानता ही नहीं था। उसने कहा खीर कैसे होती है? अब बगल वाले ने कहा खीर जो है गाय से प्राप्त होती है, गाय से दूध मिलता है, उसी से खीर बनती है। संयोग की बात, उसको दूध भी पता नहीं था, दूध भी नहीं पता था। उसने कहा फिर दूध कैसे होता है? अब उसने कहा ये कहां सूरदास फंस गए। उसने कहा दूध, अरे दूध सफेद सफेद होता है, बिल्कुल झकाझक। उसने कहा सफेद कैसे होता है? उनका अरे सफेद कैसे? बकुला जैसे होता है, जैसे बकुला बिल्कुल सफेद सफेद सा। अब उसने कहा बकुला कैसे होता है? अब वो बेचारा बता बता के थक गया था, यहाँ खाने में बाधा बना रहा है सूरदास। उसने कहा बकुला तू तो ऐसे छू के जानता है ना सब, हाथ से छू, मैं बताता हूं। ऐसे हाथ किया, हाँ ऐसे ले, छू देख, ऐसे बकुला होता है। उसने ऐसे देखा, ऐसे ऐसे ऐसे, इतना टेढ़ा टेढ़ा बकुला, फिर ऐसे दूध, फिर उससे टेढ़ी टेढ़ी खीर। एक खीर मेजे से नहीं चलेगी। अब भाई कैसे बताओगे उसको, उस परमात्मा को जो वाणी के परे है? जैसे आप शब्दों का प्रयोग करोगे, फिर या तो कोई गुण बताओगे, क्रिया बताओगे, संबंध बताओगे, नाम बताओगे, कोई ना कोई, कैसे बताओगे उसको? ये आदमी बहुत अच्छा है, गुणों को बताया। ये मेरा दोस्त है, आपने एक नाता बता दिया, यही तो ना। उस परमात्मा का कोई दोस्त नहीं, उसमें कोई गुण नहीं। ये ड्राइवर है, ये प्लम्बर है, ये बिजली का इलेक्ट्रीशियन है, आपने क्रिया बता दिया ना, उसका तो कोई क्रिया ही नहीं है। हाँ? याद है शब्द की प्रवृत्ति की यही हेतु है संबंध।
तो कैसे बताओगे? नमो गिराम विदुराय, उस परमात्मा को वाणी बता नहीं सकती। आप अपने इस चित्त से मनसः चेतसामपि, मन और चित्त से उसको जान नहीं पाओगे, नहीं पकड़ पाओगे ना, वो बहुत परे है। उस परमेश्वर की मैं शरण में हूं। हे परमपिता परमेश्वर, आप हमारी रक्षा करें। महाराज गजेंद्र मोक्ष कोई पाठ करे सीधे, कोई छोटा मोटा देवता नहीं, सीधे वो वाला। हाँ, हाँ। क्यों है ना, कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, आप किसी को भेज दो तो दूसरी टेबल पर पास करेगा ना, यही ना कहेगा थ्रू प्रॉपर चैनल आओ, पहले उसको दो, फिर उसको दो, फिर उसको दो, फिर उसको दो। और मान लो सीधे जो है बड़ा वाला मेरा अपना हो गई। बड़ा वाला कौन? हमारे योगी जी, हमारी बिरादरी के हैं भाई। अपनी जात बिरादरी वालों का बड़ा गौरव होता है। मान लो सीधे हम कोई एप्लीकेशन योगी को दे दें तो छोटा मोटा जितने होंगे पूरे, आप किसको देना चाहेंगे? छोटे छोटे को कि सीधे उसको? हाँ? आप उस परमेश्वर के अपने बन जाओ, फिर देखो। हाँ? वो आप कभी इस देवता के पास एप्लीकेशन ले गए, हे देवता महाराज वैष्णवी देवी, हे गणेश जी महाराज, हे देवता अमुक देवता, अरे सीधे वहां पहुंचो ना। हाँ, सीधे उस। हाँ, अच्छा मान लो मोदी जी आपके अपने हो तो, अभी तो मैंने योगी को कहा था, मोदी जी आपके अपने हो तो, हाँ, वो कहेंगे मैं कुछ भी नहीं करता हूं और सब कुछ होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गजेंद्र ऐसी स्तुति करता है और भगवान फिर उसकी आके रक्षा कर लेते हैं। जैसे भगवान ने गजेंद्र की रक्षा किया, आप लोग पाठ करोगे, आपकी रक्षा परमात्मा करें। एक गजेंद्र मोक्ष की स्तुति बहुत प्रभाव, ये बहुत शक्तिशाली है। पता नहीं कहाँ से मधु जी ने प्रसंग रख दिया, पहली बार पढ़ा रहा हूँ। अगर मेरे बस में होता तो यूट्यूब पर लाइव हम बंद करा देते पक्का। हाँ हाँ, क्योंकि या तो जयमल लगाओ कि इंदिरा नगर के लोगों को न सुनाई पड़े और बाकी बाहर सब जगह रिले हो गए, ऐसा कोई जो है ढूंढो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम